एमसीयू की इस पूरे साल में वन एंड ओनली मूवी डेडपूल एंड वुल्वरीन आज थिएटर में रिलीज हो गई। एंड ट्रस्ट मी, एमसीयू ने ये पूरे साल में सिर्फ एक प्रोजेक्ट निकाला है, डेडपूल एंड वुल्वरीन, एंड इसने एमसीयू के बार को लिटरली इतना हाई सेट कर दिया है। एमसीयू के जितने बैरियर्स थे कि वो लोग एकदम ब्रूटल फाइट सीक्वेंस नहीं दिखाते हैं, मतलब एकदम खून खराबा गंदी गालियों वाली लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने वो सारे के सारे लिमिटेशंस को लिया, वो सारे आदर्शों को लिया और उसके साथ चीथड़ा बना के फेंक दिया लिटरली। एंड दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम डेडपूल एंड वुल्वरीन, बिकॉज ये दोनों ही कैरेक्टर इस टाइप के हैं कि उनको किसी से फर्क पड़ता नहीं है ज्यादा। उनको जो कहना होता है, जो करना होता है, कॉमिक्स में भी एक सेकंड के लिए हेजिटेट नहीं करते दोनों। मूवी में जितने ब्रूटली एक्शन सीक्वेंस दिखा सकते थे कि दो इमॉर्टल लोग जो रीजनरेट कर जाते हैं, वो दोनों अगर लड़ेंगे तो उनको अपनी जान की तो परवाह होगी नहीं ऑब्वियसली। तो वो कितना ब्रूटल जा सकते हैं, कहाँ कहाँ मार सकते हैं, एकदम हद पार आपस में भी, और जब किसी और को भी मार रहे हैं तब भी। इट वाज रियली ब्रूटल। आई मीन मार्वल के लेवल पे इतना ब्रूटल कभी चीज दिखाई नहीं गई थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मार्वल, एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मार्वल की फर्स्ट 18+ मूवी है, आर रेटेड। मूवी स्टार्टिंग से लेके एंड तक एकदम हाई नोट पे रहती है, कहीं पे पेसिंग स्लो नहीं है। लिटरली जब इंटरवल हुआ तो मुझे लगा इतना जल्दी क्यों बंद हो गया, अभी तो शुरू हुआ था और मुझको मालूम पड़ा कि 1 घंटा हो चुका है। तो पेसिंग इस तरह से है कि आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि लिटरली टाइम का पता नहीं चलता। एंड जो भाई मूवी का स्टार्टिंग सीक्वेंस है, नेम क्रेडिट देने के लिए इससे ज्यादा यूनिक चीज मैंने नहीं देखी थी आज तक। स्टार्टिंग की फाइट सीक्वेंस इतनी ओपी थी, वहां से लेके एंड के इमोशनल सीक्वेंस तक कहीं पे भी फील नहीं होता कि मूवी स्लो चल रही है। एंड लिटरली डेडपूल को ठुमके लगाते हुए एक्शन करते हुए देख के इतना मजा आया ना भाई। वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उस पर तो परफेक्ट ठुमके मार रहा था ना बंदा, क्यूट ही लग रहा था एकदम। एक्शन सीक्वेंसेस तो भाई इतने तगड़े, जब लोगन और वुल्वरीन लड़ रहे हैं इतना खतरनाक, इतना ब्रूटल, गाड़ी में लड़ रहे हैं, बस में लड़ रहे हैं, किसी और के साथ भी लड़ना होता है इतना ब्रूटल। अगर आप लिटरली डेडपूल एंड वुल्वरीन के वो वाइल्ड वाले रूप के फैन हो गए ना, मार्क्स आपको ऑर्गेज़म आ जाएगा। एंड उसके ऊपर प्लस पॉइंट देते हैं मूवी के जोक्स, इतने हार्डली हिटिंग जोक्स है मूवी के अंदर। लिटरली हर 1-2 मिनट के अंदर डेडपूल का कैरेक्टर दिखाई ऐसा है कि वो बड़बोला है, वो बोलते रहता है, उसके साथ वाले अनॉय हो रहे हैं, और राइटिंग इतनी अच्छी है कि वो बार बार बड़बड़ सुन के हमको भी बोर नहीं होता है। लिटरली वो इतने फनी सीन होता है ना कि भाई मजा तो आता है हर एक जोक पे। तो भाई जोक्स में कमी नहीं है, एक्शन सीक्वेंस वगैरह में किसी में कमी नहीं है। थोड़ी सी कमी लगी मूवी की स्टोरी लाइन में। तो देखो, तो इशू इज की मूवी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। मूवी का एक ही प्लॉट है जो हमको ट्रेलर में दिख गया था। डेडपूल है, उसको टीवी वालों ने पकड़ा है। हम लोग ये केस कर रहे थे कि उसने जो सीजन 2 में टाइम ट्रेवल किया था उसके वजह से पकड़ा है, बट यहाँ पे रीजन इज समथिंग डिफरेंट। अब उसको या तो वो ठीक कर सकता है या तो टीवी के साथ कर सकता है। एंड एज वी नो कि वो डेडपूल है तो बिना बकचोदी के तो वो रुकेगा नहीं। तो ही डिसाइड्स कि वो लोगन को लेके आएगा और उसके बाद वो किस तरीके से अपनी यूनिवर्स को बचाएगा। ये पूरा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीक्वेंस है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। एक्शन है, मजा है, कॉमेडी है। वुल्वरीन की और डेडपूल की जो केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग में ना बनने की वजह से एक दूसरे से भिड़ जाना, बाद में कोई दूसरा सामने आ गया तो साथ मिलकर उसको मारना, आगे जाके उनकी बॉन्डिंग, एंड में उनका रिलेशन, ये सब कुछ अच्छा था। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे कुछ भी इम्पैक्टफुल फील नहीं होता अकॉर्डिंग टू स्टोरी। लोगन की बैक स्टोरी दिखाई थी, कोई इतना ज्यादा ट्रॉमा में है, उसकी वजह से सब लोग मर गए। जब हमको बताया जाता है कि वो क्यों हुआ था, इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। और इसी तरीके से बहुत सी चीजों के मोटिव है ना, लिटरली इतने ज्यादा हार्ड हिटिंग नहीं थे कि उस मोटिव की वजह से ये बंदा ये कर रहा है ऐसा लगता है। तो स्टोरी राइटिंग में बस एक ये मोटिव वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे एक थोड़ी कमी हो गई है। वो हार्ड हिटिंग सा मोटिव नहीं था। एंड एक और चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, वो मेरे एक्सपेक्टेशन की वजह से प्रॉब्लम हुई एक्चुअली में। इट इज लाइक कि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था समथिंग अबाउट द लिमिट कि डेडपूल एंड वुल्वरीन की मूवी है, तो मैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के अलावा भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करके जा रहा था। कैसेंड्रा नोवा विलन है, कुछ बड़ा होगा, लेकिन उस चीज में मेरे एक्सपेक्टेशन की वजह से मेरे को हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। लेकिन एंड में मेरी ही गलती थी वो कि मैंने उससे उतना एक्सपेक्ट किया। इट वाज सिंपली अ वुल्वरीन एंड डेडपूल मूवी, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा उन्होंने हमसे कुछ प्रॉमिस भी नहीं किया था। एंड उन्होंने जो नाम रखा था डेडपूल एंड वुल्वरीन, वो उन्होंने डिलीवर किया। तो काइंड ऑफ मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन की वजह से मैं थोड़ा सा लो चला गया। एंड ऑल्सो विलन भी, आई थिंक विलन को काइंड ऑफ वेस्ट कर दिया। कैसेंड्रा नोवा एक अच्छी खासी विलन बन सकती थी, उसका टेरर इतना दिखाया कि हाँ ये बहुत खतरनाक है। बीच में जब डेडपूल और वुल्वरीन कुछ लोगों से मिलते हैं, वो लोग उनको बताते हैं कि इसने इस बंदे को मार रखा है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम रखा है। लिटरली ऐसा लगता है कि ये खतरनाक औरत है, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल फील नहीं हुआ। लिटरली उससे खौफ नहीं हो रहा था। तो आई गेस कैरेक्टर बिल्डअप उसका थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, अदरवाइज थोड़ा सा कैरेक्टर वेस्ट कर दिया इन्होंने। बट उसको कवर अप करने के लिए मूवी में बहुत सारी चीजें हैं। कैमियोज तो भाई मार्क्सम उंगली से गिनते रह जाओगे, कौन कौन सी चीज नहीं दिखाई है। लिटरली अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे कैमियोज, हम जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि ये हो सकता है वो हो सकता है, उसमें से बहुत नहीं है और बहुत अनएक्सपेक्टेड है। लिटरली जब कोई कैमियो आ रहा था, लोग चिल्ला रहे थे ना थिएटर के अंदर, इतना मजा आ रहा था। एंड डेकेड्स के बाद हम लोग को ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को उसके कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में देखने का मौका मिला भाई। और सबसे पैसा वसूल सीक्वेंस था, छोटा सा स्पॉइलर दे रहा हूं मैं, उसके पास उसका कॉमिक एक्यूरेट मास्क भी है। जब वो मास्क लगा के फाइट करने जाता ना भाई, इतना प्यार आ जाता ना वो सीन पे कि भाई इतने साल वेट कराया, लेकिन एट द एंड जब दिया तो दिल ले लिया भाई। और दिल तो हमारे वेड विल्सन भाई का बहुत बेकार टूट गया। गाइस, इफ यू थिंक द वर्स्ट यू कैन से इज नो, सो वेट अंटिल यू मीट कैसेंड्रा नोवा। भाई वो औरत इतनी बुरी चीज दिखाती है ना बंदे को, आदमी वो सुन के अंदर से हिल जाए। एंड ऑब्वियसली डेडपूल की मूवी है तो हम लोग फोर्थ वॉल ब्रेक कैसे मिस आउट करेंगे। उसने कितने ही बार फोर्थ वॉल ब्रेक कर दिया भाई। और इतना आयरॉनिक था ना, बंदा एमसीयू में आ गया और एमसीयू की कमियां निकाल रहा है भाई। जो हम लोग इतने टाइम से रेंट कर रहे हैं ना कि भाई एमसीयू की इतनी सारी मूवीज अच्छी नहीं आ रही है, क्या चल रहा है, डेडपूल ने एमसीयू में आके ही बोल दिया भाई। उस टाइम पे तो भाई लगता है कि हाँ भाई आई फील यू ब्रो। लिटरली राइटर ने एमसीयू में काम करके एमसीयू वालों को वही सुना दिया। ओवरऑल यू कैन से डेडपूल एंड वुल्वरीन इज अ इंट्रोडक्शन मूवी ऑफ डेडपूल एंड वुल्वरीन इन मार्वल यूनिवर्स। ओवरऑल इट वाज द बेस्ट फैन सर्विस मूवी ऑफ एमसीयू आई कैन से। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी इतनी अच्छी है। लिटरली बीच में एक सिंगल टेक है जहाँ पे कैमरा मूव कर रहा होता है, फॉरवर्ड में हमारे कैरेक्टर लड़ रहे होते हैं भाई। वो जिस तरीके से शुरू होता है और जो एंड में खत्म होता है, उसके बाद जो एक जोक लैंड करता है भाई, मजा आ
जाता है। और एंड में एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट लाइक जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू वांट यू कैन स्किप इट। एंड एंड करने से पहले ये एक चीज मैं अपने मन की बात बता दूं कि डेडपूल की वॉइस के लिए संकेत मात्रे से बेस्ट चॉइस और कोई हो नहीं सकता। लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ कि आधे से ज्यादा जोक्स पे तो इसलिए हंसी आ रही थी बिकॉज वो संकेत मात्रा डिलीवर कर रहे थे। मैड वर्क भाई, मैड वर्क। मार्क्स पप्पी ले लूंगा मैं अगर वो मेरे को मिल गया कभी तो बस अभी बंद करता है। दैट इज इट फॉर टुडे। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्वल जीसस मेरे वीडियो पे भी थोड़ा सा व्यूज लाएंगे, तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू एंजॉयड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम।